इस्लाम व मन्ना अलैना बिनबिय्यिही खैरिल अनाम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल इंसि वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही उलिल करम वस्सिद्क़ि वल इकराम वल इहसान। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यत्तबिऊनर रसूलन नबिyyल उम्मिय्यल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौराति वल इंजील। यअमुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबाति व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस व यदअु अन्हुम इसरहुम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सारे आवा पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। बाद ज़म्दो सलात लायके ताज़ीम व तकरीम जमी हाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। गुज़श्ता जुमअतुल मुबारक की नशिस्त में मैंने एक मौजू पर गुफ्तगू शुरू की थी कि अल्लाह की अता से हमारे आका व मौला हुज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाफ़िउल बला भी हैं, दाफ़िउल वबा भी हैं, दाफ़िउल क़हत भी हैं और दाफ़िउल मर्ज़ वल अलम भी हैं। यानी इन सारी चीज़ों का निचोड़ निकाला जाए तो इसका माना बनता है कि हुजूर उम्मत के मुश्किल कुशा है। भाई अगर वो तकलीफ को दूर करते हैं, काहत को दूर करते हैं, मर्ज को दूर करते हैं, दर्द व आलाम को दूर करते हैं तो क्या है? मुश्किल कुशा है। तो अब इस पर तो फिर वो आयत आप लोगों को फौरन याद आ जाएगी कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि हम तो रोजाना नमाज में पढ़ते हैं या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और हम तुझ ही से मदद मांगते हैं। तो ये क्या है? उसके लिए जो हजरात पहले नशिस्तों अटेंड कर चुके हैं, पहली नशिस्तों में बैठ चुके हैं, उन्हें मैं इब्तदाई तौर पर चीज़ें समझा चुका हूँ कि हमारा नबियों वलियों या मखलूक में से किसी के लिए भी जो इख्तियारात और उनकी ताकत है उसका अकीदा बिइज़्निल्लाह व बिअताइल्लाह है। यानी हम किसी भी नबी या वली की जाती ताकत नहीं मानते हैं कि वो अल्लाह के सिवा अल्लाह की टक्कर में उसकी ताकत है, बल्कि हम ये कहते हैं कि हर नबी और हर वली को जो कुछ भी ताकत दी है वो खुदा ने दी हुई है। असल प्रॉब्लम यह है कि हमारा झगड़ा यह है कि जब अल्लाह ने फरिश्तों को ताकत दी है वो मानते हो, अल्लाह ने ये मादियत के दौर में बादशाहों को ताकत दी है वो मानते हो, अल्लाह ने जर्नेलों को ताकत दी है वो मानते हो। अगर ये मजाज की इस किस्म की ताकतें मानते हो
तो जो महबूबाने इलाहियां हैं जिन्हें अल्लाह ने खुसूसी ताकतें अता फरमाई हैं, उन्हें क्यों नहीं मानते हो? असल हमें थोड़ी सी ये चिड़ है, वगरना अल्लाह माफ करे, कभी ऐसा नहीं है कि अगर कोई ये कि नारा लगा रहा हो कि या अल्लाह मदद, अल्लाह से वो मदद मांग रहा हो और वो कह रहा हो कि अल्लाह दाफिल बलाए, और हम टक्कर में कहते नहीं नहीं अल्लाह नहीं है, नबी है, या अल्लाह नहीं अली है, या मुश्किल कुशा अल्लाह नहीं है, वली है। और भाई हमारा बुनियादी अकीदा सबका यही है कि इबादत के लायक अल्लाह है और बाकी सारी ताकतें भी अल्लाह की हैं। हमारा झगड़ा यह है कि जब रब ने किसी को दिया है तो फिर मानते क्यों नहीं? हमने सिर्फ ये साबित करना है। ऐसा कतई नहीं है कि हम नबियों वलियों या रसूलों को हम जनाब या किसी और अल्लाह की मखलूक के फर्क को अल्लाह की टक्कर में लेकर आते हैं। अल्लाह माफ करे, ये तो अल्लाह की टक्कर में लेके आए, ये तो सीधा सीधा कुफर और शिर्क है। हम टक्कर में नहीं लेते, हम कहते रब ने इन्हें दिया है, बस रब की दी हुई अताओं को मानो। मैं थोड़ा सा यहां से मिजाज के हवाले से, मादियत के हवाले से चीज अर्ज करूं। एक आदमी कहो तो वो एसपी हो और आप उसको कहें SHO साहब आगे तो खुश हो जाएगा। DSP हो, आप उसको कहो यार ये इंस्पेक्टर आ गया, वो खुश होगा, हालांकि एक रैंक की तो नीचे डाला है आपने। वो नाराज होगा कि जब गवर्नमेंट ने मुझे ये पावर दी हुई है तो तुम मानते हुए तुम्हें क्या मौत पड़ती है? हम भी कहते हैं जब रब ने मालिक मुख्तार अपने नबियों को बनाया हुआ है तो यार मानते हुए क्या मौत पड़ती है? मान तो लो ना। अगर तुम्हारी नहीं बनती है वो अलग बात है, पर मानना तो है ना साहब। हम तो ये जमाने से कह रहे हैं, नारा लगा रहे हैं कि मैं तो मालिक ही कहूंगा के हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा। और आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगुल से, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान। अच्छा चलो, ये जो इय्याक नाबुदो व इय्याक नस्तईन है, तो हमने दावा नमाज में हर वक्त हम क्या कहते हैं? या अल्लाह हम तुझ ही से मदद मांगते हैं, नस्तईन। और ये लफ्ज याद रखना है, नस्तईन। जिन लोगों को सिर्फ ये लफ्जों की गुटियां पिलाई गई हैं ना, मैं सिर्फ उनकी थोड़ी सी तबीयत को ठीक करने के लिए बुखारी की हदीस सुना रहा हूं, मजा आने वाला है आपको। बुखारी में भी है, अबू दाऊद में भी है, निसाई में भी है, अल्फाज मुख्तलिफ हैं, सीरत की किताबें भरी पड़ी हैं। जंगे हवाजन, कबीले हवाजन के खिलाफ मेरे नबी ने जंग लड़ी। उनका माल और उनकी लोग कैदी हो गए। 3 दिन या बाद रिवायतों में 10 दिन हुजूर ने वहीं पर क़याम किया कि अगर ये लोग वापस आ जाएं और इसका कोई हल करें तो ठीक है। जब 3 या 10 दिनों तक वो नहीं आए, कबीला बनु हवाजन के लोग, तो अल्लाह के नबी ने उनके सारे अमवाल और उनकी जो औलादें हैं, ज़ाहिर औरतों और बच्चों को कैदी बनाकर, जिसे उस जमाने के ट्रेडिशन के लिहाज से गुलाम बना लिया गया और तकसीम कर दिया गया लोडियों और गुलामों को लोगों में, और जो बाकी माल था उसको भी लोगों में बांट दिया गया। 10 दिन गुजरे, उसके बाद हुजूर जब वापस तशरीफ लाए तो कबीला हवाजन के लोगों का एक वफद हुजूर की खिदमत में आया। वो बड़े मुख्तलिफ दर्दनाक अंदाज भी हैं और बड़ी खास चीजें हैं। हदीस की किताबों में डिटेल नहीं है, सीरत की किताबों में डिटेल है।
और आपके इल्म में होना चाहिए कि ये कबीला वही है जो हजरत हलीमा सादिया का कबीला। तो इब्ने शाम वगैरह ने लिखा है कि ये लोग आए और उनके सरदार ने आकर हुजूर से एक बात कही कि ए मोहम्मद, आप करीम हैं, करीमों के खानदान से हैं, आप एहसान करने वाले, और हमारी और आपकी एक रिश्तेदारी भी है। हुजूर हैरान हुए कि आपकी क्या रिश्तेदारी? कहने लगे हम हलीमा के खानदान के लोग। और बाद रिवायात में आता है कि सीरत की किताबों में, हदीस में ये चीजें नहीं है। हदीस में जो चीजें मैं आगे चल के अर्ज करूंगा कि वो मेरे नबी की जो बहन थी ना, हजरत शीमा, जो हुजूर को लोरियां दिया करती थी, जब उन्हें पता चला कि हमारे कबीले के लोगों को कैदी बना दिया गया और हमारा अमवाल, तो वो कहने लगे किसने कैदी बनाया? लोगों ने कहा कि मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्कुराने लगी, कहने लगी फिर तुम्हें फिदिया इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद जाऊंगी और छुड़ा के ले आऊंगी। लोगों ने कहा बड़े बड़े लोग गए, बड़े बड़े सरदार गए और उन्होंने नहीं छोड़ा, तो आप कैसे छोड़ेंगी, छुड़ाएंगी? कहने लगी मुझे लेकर जाओ। तो उनके कबीले के सरदार उन्हें लेकर आया। जब अल्लाह के रसूल सरवर कोनो मकान के हुजरे तैयबा में वो आए तो अल्लाह के हबीब ने पहचान लिया, ये तो वही मेरी बहन है जो मुझे लोरियां दिया कर। इनके कबीले के सरदार ने गुफ्तगू की, कहने लगाए मोहम्मद, हम उस कबीले के लोग हैं जहां आपके कुछ साल गुजरे, जहां की खातून ने आपको अपना दूध पिलाया। ए मोहम्मद, हम परेशान फरमाएं, हमारे बच्चे वापस कर दें, हमारी औरतें वापस कर दें, हमारे अमवाल को वापस कर दें। अल्लाह के नबी सरवरे कोनो मकान ने फरमाया, ओ लोगों, मैं सच्ची बात करने लगा हूं, सिर्फ तुम्हारी औरतें और बच्चे या माल, तीनों में से कुछ एक चीज मांगो, या औरतें और बच्चे या माल वापस मांगो। कहने लगे हमें औरतें और बच्चे चाहिए। मेरे नबी रहमत सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका हुजूर ने फरमाया, फमा कान ली व बनी बनी अब्दुल मुत्तलिब फहुवा लकुम, जो कुछ मेरे हिस्से में और जो कुछ बनु अब्दुल मुत्तलिब के हिस्से में गए वो मैंने तुम्हें दे दिया। लेकिन सुनो, अब आ रहे मेरा मुस्तदल वो जो अल्फाज हैं हदीस के, वो अब आ रहे। अब हुजूर ने फरमाया फइज़ा सल्लैतु ज़ुहर, रुक जाओ यहीं, जब मैं नमाज ज़ोहर अदा करूं तो फकूमू, खड़े हो जाना तुम, फकूलू, और ये कहना, सुनने जुमले, इन्ना नस्तईनु बिरसूलिल्लाह, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह का रसूल खुद दुआ सिखा रहे, खुद अल्फाज सिखा रहे हैं कि तुमने कहना है इन्ना नस्तईनु बिरसूलिल्लाह अलल मोमिनीना व अविल मुस्लिमीना। अल्लाह अकबर, अल्लाह के नबी ने खुद ने फरमाया कि तुमने कहना है कि इन्ना नस्तईनु बिरसूलिल्लाह, हम अल्लाह के रसूल की मदद मांगते हैं। अपनी औरतों और बच्चे जो कैदी हो गए उनके मामले में, जो मुसलमान मर्द हैं, ये जो तुम लोग हो, तुम्हारे पास हमारे बच्चे और औरतें हैं, हम रसूल खुदा की, यार आहिस्ता बोले हो यार, हम रसूल खुदा की नस्तईनु बिरसूलिल्लाह। अल्लाह के नबी को नहीं पता था ये लोग रोज पढ़ते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो इस पर कहते नहीं, इससे मुराद तो है दुनियावी मदद। क्या कुरान में तुमने अलग अलग किया है कि दीनी मदद अल्लाह से मांग सकते हैं, दुनियावी मदद किसी से मांग सकते हैं? वहां पर तो तुमने मुतलक कहा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसका मतलब ये हुआ
कि अगर अल्लाह के रसूल को मददगार या दाफे उल बला या मुश्किल कुशा माना जाए, मुझे ये बताइए कि बच्चे कैदी हो जाएं, औरतें कैदी हो जाएं, सारा अमवाल वगैरह सब कुछ चला जाए, उस वक्त हुजूर कहें कि अब मदद मांगो रसूलुल्लाह से, तो बताइए अल्लाह अकबर। अब जरा सहाबा का इश्क दिखाते हैं। अल्लाह के नबी के सहाबा जैसे ही इन्होंने आवाज लगाई तो हुजूर ने फरमाया कि जो कुछ मेरा और बनी अब्दुल मुत्तलिब का हक है, हिस्सा है, हम अपने हिस्से के कैदी आजाद करते हैं, हम अपने हिस्से का मुआल वापस करते हैं, हम अपने हिस्से के बच्चे वापस करते हैं। अल्लाह अकबर। इतने में जनाब फकाल अल मुहाजिरून, मुहाजिरीन बोले, कहने लगे वमा कान लना फहुव रसूलिल्लाह, हम जिस चीज के मालिक हैं उसके हुजूर ही मालिक हैं। मजा नहीं आ गया? फमा कान लना फहुव लिरसूलिल्लाह, सादा लफ्ज बोलिए तो माना बनता है साडा अपना कख कोई नहीं, सारा कुछ हुजूर दा ही है। तवज्जो है कि नहीं है? फहुव लिरसूलिल्लाह। इसलिए शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप मदारिज नबुवा में लिखते हैं, आप फरमाते हैं कि वो शख्स सुन्नत की हलावत को उस वक्त तक पा ही नहीं सकता जब तक वो अपनी हर चीज का मालिक रसूल खुदा को समझना। वो ये ना समझे कि मेरा अपना कख कोई नहीं, ये जो कुछ है ये सब बोलो ये सब हुजूर का है। वकालतिल अंसार, अंसारी खड़े हो गए, वो कहने लगे फमा कान लना फहुव लिरसूलिल्लाह, जो कोई साडे ऐसे विच है ओ भी हुजूर है। अब यूं ही अल्लाह के नबी के दीगर सहाबा जो दीगर कबाइल के साथ थे, उनका उनसे ताल्लुक था, वो सारे खड़े होते गए और अपना अपना हिस्सा वापस करते गए। मेरे नबी रहमत ने जाते हुए अपनी बहन रजाई बहन हजरत सैयदा शीमा को ये तो दे ही, कैदी तो दिए ही दिए। बाज रिवायात में आता है कि आपने जाते हुए फरमाया वो जो बाहर जितने अमवाल के खच्चर बांधे हुए हैं, वो जो कुछ भी सामान लदा हुआ है वो सारा तेरा है। यहां से एक चीज हमें अपने अकीदे या जो मेरा दावा था उसके वाले से पता चली कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का ये मफहूम नहीं है कि जो आम लोगों को बताया जा रहा है कि लफ्जों के चक्कर में डालकर सुबह शाम लोगों को सिर्फ इसी वजह से मुशरिक और काफिर कहा जाए कि जी वो कभी नबी से मदद मांगते हैं, कभी अली से मदद मांगते हैं। वही अल्लाह के रसूल ने खुद दुआ अल्फाज सिखाए, इन्ना नस्तईनो बिरसूलिल्लाह, हम अल्लाह के रसूल की मदद मांगते गए। अल्लाह अकबर। तो मैं ये कह रहा था कि हुजूर क्या हैं? दाफिउल, बोलते जाइए ना, हुजूर क्या हैं? दाफिउल बला है। बुखारी शरीफ के अंदर, अच्छा अब बला, मुश्किल, मुसीबत ये कई तरह की होती है। कभी जान की मसला होता है, कभी माल का मसला होता है, कई किस्म की मुश्किलात होती हैं। कभी आपकी आंख में दर्द हो गया, ये भी मुश्किल है। कभी आपके पैसे जाया हो गए, ये भी मुश्किल है। कभी आपको बात याद नहीं रहती, ये भी मुश्किल है। कभी बारिश नहीं बरसती, ये भी मुश्किल है। कभी आपके अमवाल तबाह और हलाक हो रहे हैं, ये भी मुश्किल है। मैं कोशिश करूंगा एक एक दो रिवायतें इन सारी मुश्किलों के बारे में सुनाऊं कि जो मुश्किल पड़ती मोहम्मद के सहाबा उस मुश्किल की हल के लिए हुजूर के पास आया कर। हजरत अब्दुल्ला बिन अतीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वो सहाबी हैं जिन्होंने एक गुस्ताखे रसूल को कत्ल किया। आपके इल्म में तफसीली वाक़या आपको मैंने पहले से सुनाया हुआ है। तो ये अबू राफिद यहूदी को कत्ल करके वापस आने लगे, ये गिरे और इनकी पिंडली टूट गई। तो अल्लाह के रसूल सरवर कौनो मकान के पास सहाबा ने इन्होंने पहले अपने उस जख्म को, यानी टूटी हुई टांग को अपने इमामे से बांधा, फिर सहाबा किराम इन्हें उठाकर दरबार रिसालत में लेकर आए। अब तवज्जो इस चीज की रखनी है, कोई बंदे की टांग टूट गई है तो हुजूर की शोहरत किसी तबीब की थी या डॉक्टर की तो नहीं थी, वो तो रसूल की थी। इसलिए मैंने एक दो दफा एक
टीवी प्रोग्राम में भी चैलेंज करके सवाल पूछा था कि तुम लोग वैसे तो बड़े बड़े सवाल पूछते हो, कभी हमारे सवाल का जवाब भी दे दो। ये तो बताइए हुजूर के दौर में अस्पताल कितने थे? दावा है ना यार, हमारा चैलेंज है। क्या लोग बीमार नहीं होते थे? कई लोग कहते नहीं जी उस वक्त तो लोग बीमार ही बीमार होते थे साहब, उनकी आंखें भी निकलती थी, उनके बाजू भी टूटते थे, उनके जख्म भी लगते थे, उनके जिस्मों पे फोड़े भी निकलते थे, वो गूंगे भी होते थे, वो बहरे भी होते थे, उन्हें दिल का मर्ज भी लाक होता था, उन्हें हकलाहट भी होती थी, हर किस्म के मर्ज मौजूद थे। ये अक्लन और नकलन मुमकिन ही नहीं है कि उस वक्त कोई लोग बीमार ना होते हो। वो इंसान थे तो इंसान हो तो बीमार होता है। और कई हदीस की किताबों में मौजूद है, हजरत अली की आंखें दुख रही हैं, बीमार होते थे। कई सहाबा को बुखार हो रहा है, तो ये जो फिर हुजूर कभी दुआएं बता रहे हैं, कभी क्या, तो ये बीमार होते थे ना, इसका मतलब होते थे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, इतनी बड़ी कम्युनिटी है यार। जब हुजूर ने हज्जतुल विदा के मौके पर हज किया तो 1.25 लाख सहाबा मेरे नबी के साथ थे। तकरीबन उस वक्त जब हुजूर पाक का विसाले का कमाल हुआ, मदीना और राउंड अबाउट की आबादी 50,000 से ज्यादा थी। तो बताइए 50,000 अफराद से जायद का एक शहर बसता हो, वहां डॉक्टर कोई नहीं होगा? अगर था तो बताइए उसका नाम क्या था? हवाला दीजिए किताब और सुन्नत से, ये तारीख से ये हवाला दीजिए कि फलां बंदा था जो उसने दुकान मदीने के फलां बाजार में खोली थी, फलां मरीज बीमार हुआ और उसके पास गया और उसने उसका इलाज किया। मेरा आपको चैलेंज है, दौरे रिसालत में मुझे कोई तारीख से, हदीस से, किसी किताब से एक हॉस्पिटल का मुझे हवाला दे के फलां हॉस्पिटल था, सहाबा बीमार होते, मुस्तफा को छोड़कर अस्पताल में जाते। मैं ऐसी 20 हदीसें बुखारी और मुस्लिम से बताने लगा हूं, जिसे जो तकलीफ होती थी मुस्तफा के पास आता था। भाई सवाल तो ये पैदा होता है कि अल्लाह के रसूल सरवर कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शोहरत क्या एक तबीब की थी? बोलो नहीं, रसूल की थी। तो रसूल की शोहरत वाले के पास मरीज क्यों आते, मर्ज वाले क्यों आते? मैंने देखा है बेटा, बात ना, हमारे एक दोस्त है, वो यहाँ इधर जुमा पड़ा, उसने, मैं कहा क्यों? कहने लगे जी इस्लामाबाद में एक डॉक्टर साहब है, उनसे टाइम लिए शाम का, तो मैंने कहा सवेरे सवेरे निकल जाता हूँ, जुम्मा कुरैशी साहब के पास पढ़ूंगा, वहीं डॉक्टर के पास जाऊंगा। इसका मतलब है कि सर्दी के मौसम में सवेरे सवेरे एबटाबाद के यख बस्ते इलाके से उस बंदे को कोरे के आलम में, कोरा, बर्फ, ठंडा, ठंडक में उसे किस नजरिए ने वहां से उठाया कि भाई मेरे इस मर्ज का इलाज इस्लामाबाद वाला डॉक्टर करेगा। इसका मतलब है डॉक्टर के पास घर से निकलने से पहले आपके जहन में ये नजरिया होता है कि मेरी इस बीमारी का हल उसके पास है। हुजूर इलाज करें ना करें वो तो बात की बात है, मरीजों को मोहम्मद की दारगाह में लाने वाले सहाबा के नजरियों के बारे में क्या कहो? बताइए ना कि ये जो अपने मरीजों को उठाकर मेरे मुस्तफा के पास लाते थे तो क्या सोच कर लाते थे कि ठीक होना है कि नहीं होना? हालांकि सबको पता है ये कोई तबीब नहीं है, हकीम नहीं है, इनके पास कोई लंगरी घुटाला नहीं रखा हुआ, साहबा लगे हुए नहीं है जो उस वक्त मरीज के लिए, बीमारी की शिफा के लिए दुआएं। और कमाल की बात, मेरा बड़ा मशहूर जुमला जिसे अल्लाह ने बड़ी पजीराई अता फरमाई, दुनिया का वाहिद शिफा खाना है, दुनिया का वाहिद हॉस्पिटल है, दुनिया का वाहिद, दुनिया की वाहिद इलाजगाह और वाहिद तबीब है जो 1000 मरीजों का इलाज एक ही दवाई से करता है। मैंने एक दफा ये लफ्ज बोला था, बाद में एक मस्ताना मुझे मिला, कहने लगा एक दवाई और बढ़ा ले। तो फिर उसके बाद मैं आजकल कहा करता हूं 2 दवाइयां पूरी क्लिनिक में, पूरे हॉस्पिटल में, जो नाम दे दो, पूरे दारुल शिफा, पूरे घर में 2 दवाइयां हैं, 2 एक है लुहाब और दूसरी है निगाह। पहले मैं कहा करता था हर मरीज का इलाज किससे होता है? लुहाब से। कमाल की बात है, गुंगा है तो इलाज एक है, बाजू कटे इलाज वही है, सर फटाए इलाज वही है, आंख निकली इलाज वही है। दुनिया के हर मर्ज का इलाज
बोलते जाओ ना यार, एक ही है और वो है लुहाब, बेसदके न जाऊं। और फिर मुझे एक साहब कहने लगे कुछ मरीज ठीक होते थे लुहाब से और कुछ ठीक होते थे। हाय दो नैन कटोरे ने हो, दो नैन कटोरे ने मातगादा सुरमाए माजाग दे डोरे ने, ओ मातगादा सुरमा दरबारे आली है कि हर मरीज इसी शिफा खाने पे आकर शिफा पाता है। तो कहने वाला फिर कहता है कि मंगते तो रहे मंगते कोई शाहों में दिखा दो। ਉਹ ਮੰਗਦਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੂਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਲੈਵਣ, लेकिन उस दरबारे आली शान में, उस दरबारे गोहरबार के अंदर मांगने वालों में कौन कौन है? उस्मान गनी भी है, अबू बकर सिद्दीक भी है, उमर फारूक भी है, यमन वाले भी हैं, मदीने वाले भी हैं, ओ मक्के वाले भी हैं, शर्क वाले भी हैं, गर्ब वाले भी हैं, यमीनो यसार हर तरफ वाले हैं। उन सब गुलामान मोहम्मद का एक ही नजरिया है कि जो कहीं और नई बिगड़ी बनेगी दरवाज़े मोहम्मद पे आकर बन जाएगी। मंगते तो रहे मंगते कोई शाहों में दिखा दो। जरा मिल के पढ़ेंगे तो मजा आएगा। मंगते तो रहे मंगते कोई शाहों में दिखा दो, जिसको मेरी सरकार से टुकड़ा न मिला हो, जिसको मेरी सरकार, ओ मिल के पढ़ना है सबने, जिसको मेरी सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। मंगते तो रहे मंगते कोई शाहों में दिखा दो, जिसको मेरी सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों बात कर रहा हूं और मुमकिन है कि आपने ये हदीस पहले भी सुनी हो, लेकिन उन्वान को आगे बढ़ाने के लिए मैं चाहूंगा कि ये हवाले ज़हन में रहे। बुखारी के अंदर रिवायत मौजूद है, हजरत अनस बिन अय्याज, ये अनस बिन मालिक नहीं है, हजरत अनस बिन अय्याज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपसे मरवी ये रिवायत है कि मदीने मुनव्वरा में अल्लाह का नबी आप कयाम फरमाए, अल्लाह के हबीब मौजूद हैं। इतने में हुजूर ने मस्जिद नबवी में खुतबा दे रहे हैं, जुम्मे का दिन है। इतने में एक बंदा खड़ा होकर कहने लगा, या रसूल अल्लाह हलकतिल मवाशी वनक़तअतिस सुबुल, या नबी अल्लाह हमारे जानवर हलाक हो गए, रास्ते बंद हो गए, मुश्किलों ने डेरे डाल लिए हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या हुआ? हुजूर कहत साली है, हर चीज दरहम बरम हो चुकी है। मेरे नबी के हाथ उठ गए। अल्लाह के नबी ने दुआ फरमाई, बारिश बरसने लगी, पूरा हफ्ता बारिश बरसती रही। अगला जुम्मा आया, सहाबी फरमाते हैं वही जुमले जो पिछले जुम्मे उस सहाबी ने बोले, इस जुम्मे भी वही जुमले उनकी जुबान पर जारी हो गए, लेकिन दोनों की वजह और थी। उस वक्त ये हलाकत थी कहत की वजह से, अब हलाकत हो रही है बारिश की वजह से।
अर्ज की या रसूल अल्लाह आका इतनी बारिश बरसी। दूसरी हदीस के अंदर मौजूद है हुजूर हमारी वादियां सैराब हो गई, हमारे मकानात गिर रहे हैं, हुजूर करम फरमाइए, दुआ फरमाइए ये बारिश बरसना बंद हो जाए। अल्लाह के नबी ने सर ऊपर उठाया, हुजूर ने फरमाया अल्लाहुम्मा हवालैना, अल्लाहुम्मा, अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना, ओ मौला ये पानी बरसा हमारे दाएं बाएं मदीने पे ना बरसा। अभी फरमाते हैं हुजूर ने उंगली उठाई, जिधर जिधर हुजूर की उंगली बादल की जानिब जा रही थी, फरमाते खुदा की कसम हम देख रहे थे कि बरसते हुए बादल फटने लगे और अचानक वहां से धूप बाहर आने लगी। और जहां जहां हुजूर ने उंगली का इशारा किया था वहां से बादल फट गए, सूरज बाहर निकल आया और हम देख रहे थे कि वादियों में पहाड़ों पे बारिश बरस रही है, मदीने के अंदर धूप चढ़ी हुई है। अब मुझे बताइए, कहत है ना, कहत 2 दिन पानी ना आए तो मुसीबत कितनी होती है, और यहां जहां पूरा दारो मदारी बारिश पे हो वो किस कदर परेशानी होगी कि इतने बड़े इज्तिमा में साहबी ने पुकार कर अर्ज की। लेकिन सबसे पहले थिंकिंग से देखनी हमने सहाबा की, माइंड सेट देखना है। क्या सहाबा का अकीदा नहीं था कि बारिश बरसाने वाला अल्लाह है? उन्होंने आयतें नहीं पढ़ी थी अम्मा युजीबुल मुत्तर इज़ा दाअ फयक्शिफुस सू, कि है कोई कौन है जो लाचार की दुआ सुने, जिसकी परेशानी को अल्लाह के सिवा कौन दूर कर सकता है? सहाबा ने ये आयतें नहीं पढ़ी हुई थी कि उजीब दावत दाए इज़ा दान। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस मुश्किल घड़ी में हुजूर के पास क्यों आए? यार सीधा सीधा सहाबा का माइंडसेट और अकीदा हमारे सामने वाज़े होता है। उनको पता था अताएं कायनात सारे के अंदर खजाने रब के हैं, पर मिलता दरे मोहम्मद के वसीले से है। तो बताइए इतनी मुश्किल है कि अमवाल हलाक हो रहे हैं, और दूसरी रिवायत में हमारे बच्चे मर रहे हैं, यानी जाने जा रही हो तो कितनी मुश्किल का वक्त है, इतनी मुसीबत की घड़ियां हैं। तो इसका मतलब है कि दरबार मोहम्मद की पावर है। असहाबे मोहम्मद का अकीदा वाज़े हुआ, उन्हें मालूम था कि ये मुश्किल हल होगी तो दरवाजे मोहम्मद पे जाके हल होगी। और फिर मैं तो चूंकि अपनी आदत से मजबूर छोड़ता तो नहीं हूं कोई मौका। मेरे नबी रहमत सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी ने जब देखा बारिश बरसने लगी, बाद रवायात में यहाँ और बाद रवायात में दूसरी जगह, अल्लाह के नबी को एक और कहत याद आ गया। जब रसूल खुदा सरवर अंबिया की उम्र मुबारक में 10 या 12 या 13 बरस थी, उस वक्त काबे में, उस वक्त मक्के में एक कहत पड़ा था। तो लोग हजरत अबू तालिब के पास आए और आकर कहने लगे, अबू तालिब आप मक्के के मुतवल्ली हो, ये देखें तबाहियां हो रही हैं हर तरफ, आइए दुआ करें अल्लाह ताला में पानी अता फरमा। हजरत अबू तालिब मेरे नबी को साथ लेके चले गए और टेक लगाई अबू तालिब ने मेरे हुजूर की काबे के दीवार के साथ, और फिर अर्ज की कि मोहम्मद दुआ फरमाए, और फिर खुद भी हाथ उठाए, या अल्लाह तुझे इस गोरे चिट्टे चेहरे का वास्ता, हमें मक्के वालों को पानी अता फरमा। अभी वापस हाथ नीचे नहीं आए थे कि हर तरफ जलथल हो गया, और वहां पर अबू तालिब ने पढ़ा था, वाह 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 अब यद युस्तस्कल गमाम बिवजी सिमालुल यतामा इस्मतुल लिल अरामिली। और ये क्या गोरे चिट्टे वाला सोना मेरा प्यारा भतीजा मोहम्मद है, जिसका वसीला दो तो रब पानी अता फरमाता है। तो मेरे नबी को आज वो वक्त याद आ गया। मेरे आका ने फरमाया, आज अगर मेरा चचा अबू तालिब जिंदा होते और वो ये मेरा मौजज़ा देखते तो लकर्रत है ना हो, आज उनकी आंखें ठंडी हो जाती। कौन है तुम में से जो मुझे मेरे चचा के वो अशआर सुनाए, वो नात सुनाए जो उन्होंने उस वक्त पढ़ी थी? हजरत अली खड़े हुए, फरमाया या रसूल अल्लाह वो अशआर आपकी मुराद है वाह भी है? तो फरमाया हाँ 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 पढ़ के सुनाओ। वाह अबू तालिब तेरी नात खानी को क्या कबूलियत मिली है, आज नात तेरी लिखी है, पढ़ तेरा बेटा अली रहा है और सुन मदीने का सुल्तान मोहम्मद अरबी रहा। तो बहरहाल हम तो भाई जब भी मौका मिलता है याद तो करते हैं। पता चला कि
इस किस्म के वाकयात पर अबू तालिब को याद करना यह भी रसूलुल्लाह की सुन्नत है। यार मेहरबानी करें ना। मेरे नजदीक तो ऐसी कोई सूरत नहीं है कि कोई बंदा काफिर मरा हुआ और उसको अल्लाह का रसूल इतने प्रोटोकॉल से याद करे और उसके कलाम को फिर सुने और फिर उसके बाद उसके लिए दुआ करे कि आज अगर वो जिंदा होते तो उनकी आंखें ठंडी हो जाती। क्या मुशरिकों और काफिरों की आंखें ठंडी होने के लिए भी कोई दुआ होती है? लेकिन असल बात यह कि हुजूर के वो जुमले हैं, लिल्लाहि दर्रो अबी तालिब। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह अबू तालिब का भला कर दे। आज बड़े बड़े जनाब लोगों को हम देखते हैं, कहते हैं ओए मेरी पीठ नीचे नहीं लगा सकते हो तुम, क्यों? वो मन्नू फलाने पीर ने किया, तेरी कंड तली नहीं लगनी, तेरा रब भला करेगा। और जिन्हों एक कलंदर ते मजजूब दुआ देवे, पीर दुआ देवे कि रब तेरा भला करे, हैं जी, ओए उसकी कंड तले कोई नहीं ला सकता। तो जिस अबू तालिब नू आमना दा लाल दुआवां देवे, लिल्लाहि दर्रो अबी तालिब, अल्लाह अबू तालिब का भला करे। जरा बता उस अबू तालिब को कौन गिरा सकता है? तुझे को बताऊं मैं इरफान अबू तालिब, कोनैन में फैलाए फैजान अबू तालिब, कोनैन में फैला है फैजान अबू तालिब, कोनैन में फैला है फैजान। और अगर अबू तालिब से इतनी दुश्मनी है साहब, तो फिर ये वसीले भी छोड़ दो, क्योंकि ये वसीले तो शुरू ही अबू तालिब ने किए हैं। नहीं यार मजा नहीं आ रहा। बाकी तो बाद में लोगों ने वसीले मोहम्मद की दुआएं मांगी हैं। हुजूर के वसीले से अबू तालिब ने तो बड़ी पहले दुआएं मांगी हैं। बहरहाल हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा मटेरियल हमारा आगे आ जाए। तो काहत मुश्किल है कि नहीं है? काहत भला है कि नहीं है? काहत मुसीबत है कि नहीं है? बोलते जाओ है ना। तो फिर मान लो ना, मेरा नबी दाफेउल बला भी है, दाफेउल वबा भी है, और काहत पड़ा हुआ है तो फिर दाफेउल काहत भी है। और आगे बढ़िए, मरीज दाफेउल मर्ज। मर्ज कई तरह के होते हैं। सबसे मुश्किल मर्ज होता है बातिन का। और बातिन का मर्ज मुश्किल होता है। ये जाहिर कट लगा हुआ, ये तो गोरे भी ठीक कर देते हैं, लेकिन जिसके अंदर का वाला जख्म हो ना, उसको बड़े बड़े मिलकर भी ठीक नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरे मुस्तफा वो हैं जो जाहिर के मरीजों को भी ठीक कर देते हैं, बातिन के मरीजों को भी ठीक कर देते हैं। यहां मैं आपको वो पहले मैं आपको वाकया सुना चुका हूं इससे पहले भी, लेकिन ये मैं अर्ज करना चाहता हूं कि वो एक शख्स है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका भाई कत्ल हुआ था बदर की जंग में। तो उसने नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। ये जो जंग पहले मैंने आगाज में बयान की, इस जंग के मौका पर तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के मंसूबे से ये घर से मंसूबा इसने बनाया। कहने लगा भाई मैं मोहम्मद मेरे जहां भी काबू में आएंगे तो मैं उनको कत्ल करूंगा। जैसे ये हुजूर के सामने आए, कहते हैं मेरे और उनके दरमियान में कुछ नहीं था। मैंने कोशिश की कि मैं उठा के हमला करूं तो इतने में मेरी आंखें चुंधिया गई, एक तेज रोशनी मेरी आंखों में पड़ी। कहते हैं उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे हाथ दिल पर ऐसा हाथ मारा कि जब मैं चला था तो मोहम्मद से ज्यादा मुझे नफरत किसी से नहीं थी, और जब उनका हाथ मेरे दिल पे लगा तो अब उनसे ज्यादा मोहब्बत किसी से नहीं रही। कहते हैं कि फिर मैं, हुजूर ने मुझे फरमाया कि चल लड़ मेरे दुश्मनों से। कहते हैं फिर मैं लड़ पड़ा, दुश्मनों से लड़ पड़े हैं। अब सुनना है, अभी इस्लाम कबूल नहीं किया, लड़ रहे हैं। तवज्जो है, लड़ रहे हैं। और मेरा वो मशहूर जुमला, जिस दिल में हुजूर आ जाए या जो हुजूर के दिल में आ जाए, खुदा के लिए यार मेहरबानी करो, जिस दिल में हुजूर आ जाए या जो हुजूर के दिल में आ जाए, वहां कुफर नहीं रहता।
एक बार जरा पूरी मस्जिद सुभान अल्लाह कह, मैं जुमला आगे देने लगा। जिस दिल में मेरे मुस्तफा आ जाए, ये जो मेरे मुस्तफा के दिल में आ जाए, वहां कुफ्र नहीं रहता, क्योंकि ये हुजूर से प्यार आ गया। अब हुजूर से प्यार हो भाई, तवज्जो है ना। फिर दल्लू राम कोसरी हिंदू है, हुजूर की नाते लिखी, बीमार हो गया, हिंदुओं ने उठाकर बाहर निकाला, उन्होंने कहा जहां ये तू सारी जिंदगी मुसलमानों के नबी की नाते लिखता रहे, अब उन्हीं से कहते रहे इलाज करें। दर्द में था, मुसीबत में था, रात को सोया, आंख लगी, उधर किस्मत जाग ही गई। हुजूर ख्वाब में आए, फरमाया ताना मिला है, एक तो तुझे ये खबर देनी है कि इस मर्ज से कभी मरेगा, इस मर्ज से नहीं मरेगा, अभी ठीक हो जाएगा। और दूसरा मैं आया हूं कि आज जरा मेरा कलमा पढ़। हुजूर जानते हैं किस दिल में उनके लिए तड़प है, हुजूर जानते हैं उनके लिए किस दिल में प्यार है। उनको यह भी पता है कौन रातों को आहें भरता है, कौन उनके नाम को चूमता है, कौन उनके जिक्र पे मस्त होता है। वो जानते हैं सबको। अल्लाह के नबी सरवर कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब जरा तवज्जो है सबकी। तो वो जिस बंदे ने, कहते कि हुजूर ने हाथ मारा, मैं लड़के दो, जब मैं वापस आया, कहते हैं जैसे मैं हुजूर के सामने आया तो मैंने आज की हुजूर मुझे कलमा पढ़ाया, कलमा पढ़ाया और फिर मुस्कुरा के फरमाया वो जो सोच के आया था वो चंगा था, ये जो मिला है वो चंगा है। तो बताइए ना जरा, ये दिल में बुग़्ज़ रसूल का मर्ज कितना सख्त मर्ज है। मेरा नबी कितना ताकतवर है कि वो अंदर के मर्जों का भी इलाज कर देता है। हाँ, अब वो जुमला पूरा हो गया ना। वैसे तो अब जुमला आने लगे, कभी कभी कट लगते थे ना, कट, तो फिर उसका इलाज होता था मरहम से, और अगर अंदर कट लग जाए तो उसका इलाज होता था निगाहे मोहम्मद से। बातिन को भी मेरा नबी संवार दे। तो बताइए, दाफिउल बलाए वल मर्जे वल अलम, मर्ज, ठीक है। अच्छा चलें आगे बढ़े, ये तो कुछ भी नहीं है। बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है, हजरत उस्मान बिन अब्दुल्ला बिन मौहिब रदी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। आप फरमाते हैं कि मेरे घर वालों ने मुझे हजरत उम्मे सलमा के पास भेजा एक प्याले में पानी लेकर, और फरमाते हैं कि होता ही ऐसे था कि जब कभी कोई आदमी बीमार हो जाता तो वो यूं ही पानी लेकर हजरत उम्मे सलमा के पास जाता। उसकी वजह यह थी कि हजरत उम्मे सलमा के पास एक चांदी की डिबिया होती थी, और उस चांदी की डिबिया में उन्होंने हुजूर के बाल रखे हुए थे। तो जो भी मरीज जाता, पानी लेके जाता, तो वो डिबिया में से बाल निकालती और उसको उस पानी में हिलाती और वापस दे देती, बाल को वापस डिबिया में डाल देती। फरमाते हैं जो मरीज पीता ठीक हो जाता। सुभान अल्लाह की आवाज आती जाए। जो मरीज पीता, बोलिए, ठीक हो जाता। तू नबी की बात करता है, और मेरे नबी के बाल की ताकत है कितनी है। मेरे हुजूर के बाल। अच्छा, फिर यहां से फिर वही है साहबा का माइंडसेट, साहबा का अकीदा। आज के दौर में अगर कोई ऐसा करे, इन मौलवियों दे जनाब फतवे लाला तोपा चला नहीं देनी है, ये शिर्क हो रहा है। अल्लाह के मुकाबले में बाल की क्या ताकत है, ये टूना हो रहा है, ये टूने शूने जायज नहीं है। जरा पूछ नहीं लेता उम्मे सलमा से, तुम क्या कर रही हो? अम्मी जी, आप तो उस हरम के अंदर सांसें लेती रही हैं जहां जिब्रील भी सांसें रोक के खड़ा होता है। आप तो हुजूर की जोजा है, उनसे ज्यादा, आपसे ज्यादा हुजूर का करीब तर और कौन हुआ होगा? आपसे ज्यादा किसको फैज मिला हुआ होगा? ए उम्मुल मोमिनीन, आप क्या कर रही हैं? ये जो मरीज आ रहे हैं, इनको कहो अल्लाह से जाकर मदद मांगो, अल्लाह से शिफा मांगो, किसी डॉक्टर के पास जाओ। बज़ाहिर मुझे बताइए, ये बाल को पानी में हिलाना, ये कौन से इसके अंदर
जरा डॉक्टरों से जरा पूछ लीजिए, कंसल्ट कर लीजिए कि जनाब इसमें कौन से ऐसे अज्जा होते हैं बाल के अंदर कि जिनको सिर्फ हिलाने से हर किस्म का मरीज ठीक हो जाता हो। चलो कोई चीज हो, कोई दवाई हो, उसके साथ इलाज करें, कोई पत्ता शत्ता दें, कोई फक्की शक्की दें, वो तो समझ आती है। हर एक के लिए एक ही इलाज है। बाल को जनाब वाला उसको हिलाया जा रहा है और उससे मस किया वो पानी पिलाया जा रहा है। पता चला जो सहाबा के अकीदे थे, खुदा की कसम वही आज आले सुन्नत व जमात के अकीदे गए। और सहाबा के क्या नजरियात और अकीदे थे? उनके अकीदे ये थे कि ये बीमारियां लगाने वाला अल्लाह है और रसूलुल्लाह के जिस्म अतर के साथ ताल्लुक रखने वाले मुंह मुबारक और बाल में इतनी पावर है, अगर उसके साथ पानी मस हो जाए जाहिरी बीमारियां भी चली जाती हैं, बातनी बीमारियां भी चली जाती हैं। अल्लाह अकबर। तो फिर मुझे ये कहना है ना कि सोहना मदीने वाला दुखियां दा, बोलो 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 सोहना मदीने वाला दुखियां दा आसरा है। सोहने दा नाम सोहना हर मर्ज दी दवा है। सोहना मदीने दोस्ताने गिरामी, ये नबियों या वलियों, अल्लाह ताला इनके जरिए से उम्मत मोहम्मदी की मुश्किलों को, मुसीबतों को, इंसानों के दर्दों को, दुखों को, आलाम को, बलाओं को दूर फरमाता है। आइए जरा तबरानी की हदीस सुनिए। एक नए अंदाज से जनाब मेरा इस्तिदलाल है। तबरानी के अंदर अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी ये रिवायत है। आप फरमाते हैं अल्लाह के नबी सरवरे कोनो मकाने फरमाया, ला यज़ालु अर्बाउन रजुलम मिन उम्मती कुलूबुहुम अला कल्बि इब्राहीम अलैहिस्सलाम यदफअल्लाहु बिहिम अन अहलिल अर्द युकालु लहुमुल अबदाल। मेरे नबी रहमत ने फरमाया, ओ लोगो, ओ मेरी उम्मत के अंदर 40 लोग ऐसे होते हैं कि जिनके कल्ब इब्राहीम पर हैं। इसका मतलब ये, वो जो मैं इससे पहले जैसे बयान कर चुका गौस पाक की गुफ्तगू करते हुए कि हुजूर की उम्मत में जो अल्लाह के वली होते हैं उनको किसी न किसी नबी के साथ कोई ना कोई मुनासिबत है। हुजूर फरमाते हैं कि ऐसे मेरी उम्मत के 40 लोग हैं जिन्हें अब्दाल कहा जाता है और ये कल्ब इब्राहीम पर होते हैं। किस पर होते हैं? कल्ब इब्राहीम पर होते हैं। हो इन्हें कहते क्या है? अब्दाल। लेकिन हदीस के जुमले क्या है? यदफा अल्लाहु बिहिम अन अहलिल अर्द। अल्लाह इनकी वजह से जमीन वालों की मुसीबतें दूर कर देता है। यार आहिस्ता बोले आप। हाँ जी, तो जिस बस्ती में अब्दाल हो, अल्लाह उस अब्दाल की वजह से उस जमीन पर करम करता है। जिस शहर में अब्दाल हो, अल्लाह उस अब्दाल की वजह से, जिसका कल्ब इब्राहीम के नूर से मुनव्वर है, फैज़ कल्ब इब्राहीम खलीलुल्लाह से उसका कल्ब मुस्तनीर और मुस्तफीज है। और अगर अब्दाल की ये पावर है तो गौसे आजम की क्या पावर होगी? यार फिर पीछे चले हो, फिर मुझे आगे बढ़ने दो। और जिसका दिल कल्ब इब्राहीम पर है उसकी ये पावर है, तो जिसका दिल कल्ब मोहम्मद पर है, जिसका दिल कल्ब मुस्तफा पर, यानी जिसे कल्ब मोहम्मदी से फैज़ मिलता है, बताइए उस गौसे आजम की क्या शान होगी। और अगर गौसे आजम की शान का पता चले तो फिर बता, जो डायरेक्ट मोहम्मद के जिस्म के टुकड़े हैं, ज़हरा हैं, अली हैं, हसन हैं, हुसैन हैं, बता ये जो मेरे हुजूर के टुकड़े हैं इनकी क्या शान होगी। और जब इनकी शानों का पता चला तो फिर बताइए मोहम्मद कितने बड़े दाफे बला होंगे। ये देखिए, यदफाओ अब्दाल दाफे बला हैं जमीन वालों के। अब्दाल दाफे बला हो सकते हैं तो नबी दाफे बला नहीं हो सकते। और जिन अब्दालों, कुतुबों, कलंदरों को मोरे दरबारे
दरवाजे अली से लगती हैं, बताइए मेरे मौला अली दाफे बला नहीं हो सकते हैं? जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। सैयदना उतबा बिन फरकद अस्सलमी, 4 बीवियां थी इनकी, साहबी रसूल हैं। वो रोजाना अच्छी अच्छी खुशबू लगाती ताकि शोहर को अट्रैक्ट कर सके। उस अरब के जमाने में ये रिवाज होता था कि खुशबू को बड़ा खास समझा जाता था। अपनी अपनी बारी पर हर बीवी आलीशान खुशबू लगाती, लेकिन जब ये आते सबकी खुशबू दब जाती, इनकी खुशबू हावी हो जाती। एक दिन बीवियां चारों मिल गईं, कहने लगी सरताज सारा कुछ छोड़ो, आज मिल के पूछती हैं उस खुशबू का नाम तो बताओ जो लगा के आते हो। जिस किसी महफिल में आप जाते तो उस महफिल के अंदर आपकी खुशबू की वजह से आप छा जाते। आए हाय, हजरत उतबा बिन फुरकत सल्लमी रदी अल्लाह ताला अन्हु, सल्लमी कबीला बनु सल्लमी रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप फरमाने लगे, फरमाया मैं तो खुशबू लगा के ही नहीं आता, ये तो दायमी खुशबू है मेरे जिस्म की। कहने लगी ये कैसी होती है? फरमाया मेरे जिस्म पे पित्त निकल गई थी। एक रिवायत में कि मेरी माँ मुझे लेकर गई और दूसरी रिवायत में मैं खुद हुजूर के पास गया। गोया एक रिवायत में इनके बचपन का वाकया मालूम होता है और एक रिवायत में कि ये कहते हैं मैं खुद हाजिर हुआ। इसका मतलब ये बड़े थे। कहते हैं कि मैं अर्ज की हुजूर जिस्म पे पित्त निकल आई, दाने निकल आए, ठीक ही नहीं हो रहा। कहते हैं हुजूर ने फरमाया कुर्ता उतार कर बैठ। मैं बैठा, हुजूर ने अपने हाथों पर लुहाब मला और मेरे जिस्म के ऊपर अपने हाथ फेरे। फरमाते हैं 2 कमाल मिले, एक तो वो दिन और ये दिन जिस्म पे कभी कोई फोड़ा नहीं निकला, और दूसरा वो ऐसी खुशबू लगी कि बस अब खुशबू उतरती नहीं। फिर बरेली वाला क्यों न तड़पे हैं, उनकी महक ने दिल के गुलचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुलचे खिला दिए हैं, जिस राह चल पड़े बसा दिए हैं, जिस राह चल पड़े हैं कूचे बसा दिए हैं। ओ मैं सदके जाऊं शाह अहमद रजा तेरे इश्क पर, तेरे इश्क की तड़प पर। फिर एक और बहर में कहते हैं कि गुजरे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर रह गई सारी जमीन, अंबर सारा मर्ज है, दर्द है, जिस्म पे फोड़े हैं, दर्द निकला तो क्या सोच कर गए? इनको पता है कि इत्थे आइए तो फिर बीमारां नू शिफा मिल जाती है। हुजूर की बारगाह गौहरबार से बीमारों को भी क्या मिलता है? शिफा मिल। इसके अलावा ऐसी 20 और रिवायात हैं। अब जरा जाहिरी एक मर्ज के हवाले से बात हो जाए तो हजरत सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हो, एक जंग में आपको तलवार लगी और आप शदीद जख्मी हो गए। आपके जिंदगी की उम्मीद बाकी न रही। हुजूर तशरीफ ले गए। कैसी तबीयत है? हुजूर आखिरी सांसें इनकी चल रही। कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने मेरे जख्म के ऊपर 3 बार फूंक मारी तो फमश्तक़ै तो आहत तसा। फरमाते हैं मुड़ फिर आज तक मैं बीमार नहीं हुआ, आज तक फिर उस जख्म से भी मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। यार सोचें जरा, बाजू साफी का कट रहा है, बाजू को पकड़े हुए मैदान जंग से हुजूर के पास आते हैं, क्या सोच कर आते हैं?
और हुजूर भी ये नहीं कहते मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, अल्लाह के पास जाओ। फिर एक जर्नल सी बात है, किसी की आंख निकल जाए, दुनिया की सारी तिब यही कहती है कि निकले हुए पानी वापस, बोलो अकीदन जाया शुदा पानी पीनाई वापस नहीं आती। पर यहाँ पूरा आना, पूरा जो नाम आना बोलते हैं ना, अपनी पूरी आंख का ढीला, ये सारा बाहर निकला हुआ है, तीर लगा खींचा वो बाहर। पर साहबी को फिर भी यकीन है कि बीमारी ठीक हो जाएगी। हुजूर के पास आते हैं, हुजूर सिर्फ लुहाब लगाते हैं, कटे हुए बाजू आते हैं, हुजूर उनको जोड़कर ऊपर लुहाब लगाते हैं। दुखती हुई आंखें आती हैं, हुजूर ऊपर लुहाब लगाते हैं। हैरत की बात है, मुल्ला आप भी नहीं मानता कि हुजूर दाफे मर्ज हैं या नहीं है। और भाई इससे ज्यादा ऐसी 20 हदीसें हम आपको दिखा सकते हैं कि जिसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर मौजूद है कि हुजूर दाफे बला भी हैं, हुजूर दाफे वबा भी हैं, हुजूर दाफे मर्ज भी हैं, और हुजूर दाफे अलम भी हैं। और सबसे बड़ा अलम और सबसे बड़ा दर्द और सबसे बड़ी होलनाकी तो कयामत को होगी। और यहां तो हुजूर ने इंडिविजुअली, तवज्जो है बात को मुकम्मल कर रहा हूं, यहां तो हुजूर ने की ना मुश्किल कुशाई इंडिविजुअली, अकेले के। उतबा आए, हजरत सईदना अली आए, हजरत सईदना अबू हुरैरा आए, हजरत सईदना सलमा आए, हजरत सईदना उमर आए, ये हजरत उस्मान आए। ये इंडिविजुअली हुजूर ने इनकी मदद की और इनकी परेशानी और दर्द और अलम को दूर किया। क़यामत को जब पूरी उम्मत दर्द में डूबी होगी, नफ्सी नफ्सी का अलम होगा। कुरान कहते हैं मां इस कदर दर्द और अलम होगा, हैं जी, मां को बेटे की खबर नहीं होगी, बेटे को मां की खबर नहीं होगी, भाई को से जुदा, बेटा बेटे से जुदा, कोई किसी की किसी को परवाह नहीं होगी। नफ्सी नफ्सी हर एक को अपनी पड़ी होगी। उस वक्त एक ही होगा जिसे अपनी नहीं किसी और की पड़ी होगी। और वो कौन है? वो ज़हरा का बाबा है, वो हसनैन का नाना है, वो हमारा वो नबी है जिस पर कभी हम नात में दरूद पढ़ते हैं, कभी जुम्मे के बाद दरूद सलाम पढ़ते हैं। आप मेहरबानी किया करें, ये जो भागने वाला चक्कर शुरू कर दिया ना, फिर कदे थोड़े थोड़े तुहानू टुंगा ना दईए तो फिर तुसीं सीधे कोई नहीं होंगे। वो कि माशाअल्लाह 98% लोग खड़े होते हैं, लेकिन जब जुम्मे के दिन हुजूर ने फरमाया जुम्मे वाले दिन कसरत से मुझ पर दरूद सलाम पढ़ा करो, क्योंकि तुम्हारा दरूद मैं खुद सुनता हूं। यौम मशहूद है, इस दिन तुम्हारा दरूद मुझ पर पेश होता है। अल्लाह अकबर, क्या मजा आ जाए कि इज्तिमा हुजूर के सामने खड़ा है और काश हुजूर की एक उचटती नजर इस मजमे पे पड़ जाए और हमारा भी उसमें नाम आया हुआ हो, हुजूर खुश हो रहे हो कि आमना मस्जिद के नमाजी मुझ पे कितनी मोहब्बत से दरूद सलाम पढ़ रहे हैं। तो इसलिए ये भागने वाला काम ना किया करें। बिलखसूस जेड़े उतली मंजिल ले जे तकरीर नहीं सुन कीने ऐ स्वादत नहीं आई ते नमाज पढ़ के ते मुड़ के नसण वाला काम। अल्लाह दे बंदे तुहाडे कोल 2-2 घंटे पहले आके बैठे ने, इसी ठंड में बैठे, अभी अभी आते हो नमाज पढ़ के भागने वाली करते हो। आधा मिनट भी नहीं लगता दरूद सलाम पर, तो कम से कम पूरा इज्तिमा खड़े होकर सलाम हुजूर पे पढ़े, दरूद पढ़े, ताकि हमारा नाम, साडा नाम कंड फेरन वालियां विच न होवे, सर झुका के हुजूर नूं याद करन वालियां विच हो। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाजिरी कबूल फरमा।